नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज की प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। चंपारण से शुरू हुई कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा। कन्हैया कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह, कृष्णा अल्लावरू सहित कई अन्य हुए शामिल। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का मोतिहारी में स्वागत। पूर्वी चंपारण के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मोतिहारी में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ रंगों का त्योहार होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। पश्चिम चंपारण के बखरिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 घर जलकर राख। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई। यह पदयात्रा पश्चिम चंपारण के भीतियरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, बिहार में पलायन हो रहा है, उसे रोकने के लिए यह यात्रा है। बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए यह यात्रा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। यात्रा का उद्देश्य है कि सबको सीट मिले नौकरी में। किसको सीट मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में, उसके लिए यात्रा नहीं है। सबको सीट मिले नौकरी में, जो पढ़ लिख लिया उसको दफ्तर में सीट मिले, उसके लिए यात्रा है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि ये यात्रा का जो उद्देश्य साफ साफ है कि हम पलायन के सवाल को उठा रहे हैं। और पलायन क्यों होता है, उन वजहों को उठा रहे हैं। शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, स्वास्थ्य की कमी से। और यह जब सरकार दे नहीं पाती है, इसीलिए समाज को लड़ाती है, उन्माद फैलाती है, इसीलिए जो है लोगों को भड़काया जाता है। तो बिहार को अगर बेहतर बनाना है तो बिहार की जो युवा शक्ति है उसको काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। यही इस यात्रा का मोटो है, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। विधानसभा चुनाव लड़िएगा इस बार? नहीं, वो तो अभी पदयात्रा करेंगे। नहीं, विधानसुभा चुनाव लड़ने की आपकी चारों ओर चर्चा चल रही है। चर्चा पदयात्रा करेंगे, लेकिन चर्चा तो है, आप यात्रा है, आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव मोतिहारी में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय के नेतृत्व में डाक बंगला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में बढ़ते पलायन और बेरोजगारी की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आगामी पदयात्रा के बारे में जानकारी साझा की। सुनिए। आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार यूथ कांग्रेस और NSUI के द्वारा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है बिहार की जनता के मन में सवाल उठाना और सरकार से सवाल पूछवाना कि बिहारी से पलायन इतनी क्यों होती है, बिहार में नौकरियां क्यों नहीं मिलती, बिहार में पेपर लीक क्यों होता है, बिहार में अच्छी और सस्ती शिक्षा क्यों नहीं मिलती है, महंगाई इतनी क्यों है, भ्रष्टाचार से फ़ायदा किसको होता है। ये सवाल हैं, ये हकीकत है बिहार की। और पलायन इन सब मुद्दों की वजह से होता है। तो यात्रा के दौरान हम जनता से भी सवाल करना चाहते हैं और जनता के माध्यम से सरकार से भी ये सवाल करना चाहते हैं। भाजपा मोतिहारी द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत नगर भवन में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व वैश्विक था। अटल जी के अद्वितीय व्यक्तित्व, वक्तव्य, कर्तव्य ने उनके नेतृत्व को नए तरीके से परिभाषित किया। उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियां सदैव संजो कर रखेंगी। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। निश्चित रूप से अटल विरासत सम्मेलन आज मनाया जा रहा है। इस विरासत सम्मेलन में देख रहे हैं जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्मानीय प्रमोद कुमार जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष पवन राज जी हैं और गोविंदगंज के सम्मानीय विधायक सुनील मणि तिवारी जी हैं।
डिप्टी मेयर लाल बाबू जी और केसरिया कल्याणपुर के पूर्व विधायक सम्मानीय सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं। जिला के सरीखे नेता इस अटल विरासत सम्मेलन में उपस्थित हैं और इस सम्मेलन निश्चित तौर पर अटल जी को याद करते हुए, अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, अटल जी के मार्गदर्शन बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए 2025 का चुनाव एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से बिहार में जीतेगी, यानी 200 पार करेगी और खासकर पूर्वी चंपारण में हमारा 12 विधानसभा में एनडीए गठबंधन की भारी जीत होगी। रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मोतिहारी में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जगह जगह पारंपरिक होली गीतों को गा बजाकर लोग मस्ती कर रहे थे। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया वार्ड नंबर 1 में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 3 घर को जलाकर राख कर दिया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक 3 घर सहित उसमें रखे सामान जलकर राख हो गए। इस आग लगी की घटना में सुदामा राम, हरिंदर राम, जनक राम का घर जलकर राख हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब चलते चलते दुष्यंत कुमार की एक शेर है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।